हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हमने मैथ की प्रेपरेशन कैसे करनी है, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है हम सबसे पहले उसके ऊपर फोकस रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए फोकस करेंगे। 6 मार्क्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पार्ट डी में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इज इट? हमारे कितने मार्क्स बन जाएंगे? 12 मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 17th नंबर पे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन होता है जिसमें थ्योरम्स होती हैं। तो थ्योरम्स हमें लर्न करनी है। ये थ्योरम्स हो सकती है या तो 6th चैप्टर की या फिर 10th चैप्टर की। इन दोनों चैप्टर में से कोई एक थ्योरम, या फिर कई बार क्या होता है चॉइस में आती है एक थ्योरम और एक क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की बात सोचें तो अगर हम जस्ट थ्योरम जो है वो प्रिपेयर कर लें 6th चैप्टर और 10th चैप्टर की, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इज इट? हम फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद 18th क्वेश्चन आता है। 18th क्वेश्चन जो होता है वो हमारा चैप्टर नंबर 14 में से होता है, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड करना होता है। इज इट? मीन, मीडियन, मोड हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन फोकस है वो थ्योरम के ऊपर रहेगा। तो आज हम थ्योरम्स को समझते हैं। बेसिकली 4 थ्योरम्स होती हैं। 4 थ्योरम्स में से अगर वैसे तो थ्योरम्स ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इस टाइम की बात करें तो बेसिकली 4 थ्योरम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो 4 थ्योरम्स हैं। पहली है बीपीटी थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सेकंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स टू से डैट कन्वर्स ऑफ थेल्स भी करनी है। और इसके बाद आती है पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों थ्योरम जो है ये चैप्टर नंबर 6 में आती हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें बेसिकली एक ही थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम, जिसमें हम सर्कल के जो 2 टेंजेंट होते हैं वो पैरेलल है कि नहीं है, इसमें हम ये प्रूव करेंगे। इज इट? सो नाउ जनरली हमें क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें अगर हमें स्टेट एंड प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट होती है इसकी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जनरली अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है तो आपको ये स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी और स्टेटमेंट को पेपर में लिखना पड़ेगा। इज इट? कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही गिवन होती है, आपको जस्ट गिवन से स्टार्ट करना होता है। ओके, क्वेश्चन हमें 2 तरीके से आता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिगर में हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल जो है वो लाइन ड्रॉ करते हैं। इज इट? विच इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स। ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इस साइड को और इस साइड को। ओके, नाउ द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर 2 साइड्स पे, ये इन दोनों लाइंस को जो है वो प्रॉपर रेशियो में डिवाइड करती है कि नहीं करती है, हमने ये प्रूव करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी और ई। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लिखेंगे गिवन वी आर गिवन अ triangle ABC in which a line parallel to BC which intersect other two sides
अदर टू साइड्स कौन सी हैं, ए बी एंड ए सी, अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट, विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, इज इट। सो नाउ अब हम प्रूव डैट की ओर मूव करते हैं। सो प्रूव डैट में हमने क्या लिखना है, सो ये क्या है, अब हम लिखेंगे प्रूव डैट। सो प्रूव डैट में हमने क्या प्रूव करना है कि ये सेम रेशो में डिवाइड करती है कि नहीं करती। सो ये आ जाएगा हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इज इट। सो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड join BE एंड CD, ओके। सो अब हम इस कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप को है वो एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। हमने D से M परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, AC के ऊपर, ओके। और E से N परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB के ऊपर, इज इट। सो नेक्स्ट हमने क्या लिखा था, जॉइन BE एंड CD। सो जॉइन बी एंड सी डी की हम अगर बात करें, बी ई को ज्वाइन कर देना है और सी ई को ज्वाइन कर देना है, ओके। प्रूफ में जनरली हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। सो अगर आपको मैं प्रॉपर वे से बताऊं कि हमने थ्योरम लर्न कैसे करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल कैरी करेंगे, इसमें देखते हैं ट्रायंगल। सो बेसिकली ये है हमारा ट्रायंगल ए डी ई। हम सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई को कैरी करेंगे। सो ए डी ई की अगर बात करें तो हम एरिया निकालेंगे ए डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इज इट। सो अगर हम ए डी की बात करें तो हाफ इंटू, सो ये हमारा ट्रायंगल है ए डी ई, और ए डी ई के केस में ए डी जो हमारा बेस है और ए डी के बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ई एन। तो इस केस में हम एरिया लिखेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। अगर आप दूसरे वे से इसको लर्न करना चाहते हो तो जस्ट हमने ए डी को प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। अब हम ट्रायंगल लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई। सो बी डी ई ये रहा बी डी ई, इसमें आप लिखोगे हाफ इंटू, आगे हमने क्या प्रूव करना है, डी बी, तो हम लिखेंगे डी बी इंटू ई एन, ओके। अब हम इसको रेशियो में लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। सो अगर इन दोनों के जो एरिया हैं इसको हम रेशियो में लिखेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, इज इट। ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, ओके। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट को करने के बाद अब हम सेकंड को देखेंगे। सेकंड केस में आप, पहले हमने ट्रायंगल का एरिया उठाया था ट्रायंगल ए डी ई, अब हम ट्रायंगल उठाएंगे ट्रायंगल ए ई डी, ओके। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। सो ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आप देखें तो बेसिकली अब हमारा ट्रायंगल है ए ई डी, और ए ई डी के केस में ये क्या हुआ, बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, डी एम। सो अगर आप इसमें भी देखें प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें पहले ए ई चाहिए, उसके बाद ई सी चाहिए, तो अब हम इसे ही प्रूव करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू डी एम। अब हम इसके साथ एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। सो डी ई सी के केस में आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ओके। सो नाउ अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे ऐसे, ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू
ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी। ओके, सो नाउ अब हम एक इक्वेशन लिखेंगे। अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन ना भी लिखें कोई बात नहीं, सो लेकिन हमें ये इक्वेशन लिखनी है। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं दोनों का बेस जो है वो सेम है, एंड बिटवीन, और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस में आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस कौन सी थी, डी ई एंड बी सी। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एंड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है वो सेम है। सो इसको हम मानते हैं थर्ड इक्वेशन। सो नाउ अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, सो आप इस तरह से थ्योरम जो है वो परफॉर्म करेंगे एंड लास्ट में लिखेंगे हम हैंस प्रूफ। सो ये था हमारा ऑल अबाउट बीपीटी थ्योरम या थियरम्स थ्योरम। अगर आपको पेपर में ये थ्योरम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर आपको पूछा जाता है तो आपने इस तरह से ये जो थ्योरम है पेपर में भी अटेम्प्ट करनी है, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।